गूगल ने शनिवार 4 जून को भारतीय गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस और बोस आइंस्टाइन कंडे नसेट्स में उनके निर्विवाद योगदान को एक डूडल के साथ मनाया। तो आइए जान लेते हैं सत्येंद्र नाथ बोस जी के बारे में ये 5 बातें जो आपने ना ही सुनी होगी। नंबर 1, सत्येंद्र नाथ बोस गॉड पार्टिकल के जनक है। ढाका में अपनी एक कक्षा में बोस विकिरण और पराबैंगनी तबाही के सिद्धांत पर व्याख्यान दे रहे थे, जहां उन्होंने इसके द्वारा अनुमानित परिणामों के बारे में कुछ असामान्य पाया। इसलिए उन्होंने बोल्ट्जमैन के शास्त्रीय आंकड़ों को अपने साथ बदल दिया और बाद में अपने दम पर संतोषजनक परिणाम पाए। जून 1924 में बोस ने आइंस्टाइन को प्लांक का नियम और प्रकाश क्वांटा की परिकल्पना शीर्षक के साथ इस पत्र को जर्मन में अनुवाद करने और इसे प्रकाशित करने के लिए कहा। आइंस्टाइन ने अपने पेपर के मूल्य और महत्व को पहचाना और इसे उसी पत्रिका में प्रकाशित किया जिसका उल्लेख पहले किया गया था। बाद में आइंस्टाइन ने उन्हें कागज पर उनके शानदार काम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में उत्तर दिया। आइंस्टाइन ने अपने विचार को अपनाया और इसे उन परमाणुओं पर लागू किया जिससे बोस आइंस्टाइन घनीभूत का अस्तित्व बना। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोसोन का घना संग्रह हाँ है। नंबर 2, उन्होंने प्रकाशक अल्बर्ट आइंस्टाइन और मैरी क्यूरी के साथ काम किया। जब बोस ढाका विश्वविद्यालय में थे तब उन्होंने 1924 में एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने शास्त्रीय भौतिकी को संदर्भित किए बिना प्लैंक के क्वांटम विकिरण कानून को प्राप्त किया था। वह समान संपत्ति वाले राज्यों की गिनती करके ऐसा करने में सफल रहे। उन्होंने इस पत्र को जर्मनी में अल्बर्ट आइंस्टाइन को भेजा, जिन्होंने तुरंत इसके महत्व को पहचान लिया, इसका जर्मन में अनुवाद किया और बोस की ओर से प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका झाइटश्रिफ्ट फुर फिजिक को सौंप दिया। बोस 2 साल के लिए एक्सरे और क्रिस्टलोग्राफी प्रयोगशालाओं में काम करने के लिए यूरोप गए, जहां उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन और मैरी क्यूरी सहित विज्ञान के बड़े नामों के साथ काम किया। नंबर 3, सत्येंद्र नाथ बोस को कभी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। हालांकि 7 नोबेल पुरस्कार बोसोन और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवधारणाओं से संबंधित शोध के लिए दिए गए हैं, लेकिन बोस को कभी भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। के बनर्जी, डी.एस. कोठारी, एस.एन. बागची और ए.के. दत्ता ने एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत और बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी में उनके योगदान के लिए सत्येंद्र बोस को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया। ज्ञात हो कि जब भौतिक विज्ञानी से नोबेल पुरस्कार न मिलने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे वह सारी मान्यता मिली है जिसका मैं हकदार हूँ। नंबर 4, एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज। बोस की मृत्यु के 12 वर्ष बाद भारतीय संसद ने एस.एन. साल्ट लेक, कलकत्ता में बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज बनवाया। बुनियादी विज्ञान केंद्र एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। प्रोफेसर एस.एन. बोस एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने क्वांटम यांत्रिकी और क्वांटम सांख्यिकी में सबसे मौलिक योगदान दिया। 1986 में अपनी स्थापना के बाद से केंद्र बुनियादी विज्ञान, विशेष रूप से भौतिक विज्ञान और संबंधित विषयों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में उभरा है। केंद्र ने बुनियादी अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशेष रूप से राष्ट्रीय जरूरतों के क्षेत्रों में अनुप्रयोग संचालित बुनियादी अनुसंधान में योगदान करने के लिए एक नया कदम उठाया है। नंबर 5, सत्येंद्र नाथ बोस पुरस्कार और उपलब्धियां। भारत सरकार ने उन्हें 1954 में विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित की। या बाद में 65 वर्ष की आयु में उन्हें एक राष्ट्रीय प्रोफेसर नियुक्त किया गया, जो एक विद्वान के लिए सर्वोच्च सम्मान है। वह रॉयल सोसाइटी के फेलो थे। एस.एन. बोस ने राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान और भारतीय भौतिक समाज के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का महासचिव भी बनाया गया था।